आकाश को एक कॉल आता है तो श्रवण वो सैंपल रिपोर्ट खोलता है। श्रवण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देखा रहा है वो सच है या झूठ, और आकाश को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तभी उन दोनों को कुछ न बोलता देखकर डॉक्टर सर बोले, क्या हुआ? तुम दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ ऐसा सुन लिया है जिस पर तुम भरोसा नहीं कर पा रहे हो? और श्रवण, तुम क्यों चुप हो? बताओ ना, रिपोर्ट में क्या आया है? श्रवण हताश होते हुए कहता है, जिस चीज का डर था वही हुआ। और आकाश कहता है कि ये किडनैपर्स का कॉल था। क्या क्या कह रहे हो तुम? श्रवण ने कहा। ये क्या कह रहे हो आकाश? क्या कहा उन्होंने? और प्रिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? शिवानी ने कहा। हाँ आकाश, क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर ने कहा। आकाश गहरी सांस लेते हुए कहता है, हमने जो आतंकी पिछले साल पकड़े थे वो बम ब्लास्ट वाले, ये उन्हीं का काम है। ये लोग चाहते हैं कि प्रिया के बदले हम उन आतंकियों को छोड़ दें। आकाश की बात सुन सब हैरान रह गए। उन आतंकियों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बुरा था। न जाने कितने ही मासूमों की उस बम ब्लास्ट में जान गई थी। प्रिया ने ही उन्हें पकड़ा था और इस बात की मिसाल हर जगह दी जाती थी कि प्रिया ने कितनी बहादुरी से वो केस हैंडल किया था। तभी श्रवण बोला, क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सही कह रहे हो तुम। तुम्हें पता है ना आकाश, वो आतंकी कितने खतरनाक हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो न जाने वो और कितना आतंक फैलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें छोड़ना अच्छा आइडिया होगा, शिवानी ने कहा। तुम सही कह रही हो शिवानी, पर प्रिया का क्या? हम प्रिया को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, वो भी ऐसी हालत में, श्रवण ने कहा। तभी सभी की बातों को सुन आकाश, जो बहुत देर से शांत खड़ा था, वो बोला, बस चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन आतंकियों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही आकाश वहां से जाने लगता है। आकाश की बात सुन सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आकाश लैब के दरवाजे के पास जाकर खड़ा होकर कहने लगा, आकाश, और हाँ, मैं प्रिया को भी कुछ नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा खुद से, श्रवण कहता है। ये कहकर आकाश वहां से चला जाता है और सबको उनकी सोच में छोड़ जाता है। सीबीआई ऑफिस में आकाश अपने कलीग से पूछता है, अच्छा कुछ पता चला कि वो पार्सल कहां से आया था? यस सर, पता चल गया है। वो मुंबई से आया था, पर अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि किसने भेजा था। पर हाँ, हमारी टीम ने उसे इंसान को पकड़ लिया है जिसने ये ऑफिस के सामने रख था, कोलीग ने कहा। बहुत बढ़िया, उसे ब्यूरो में बुलाओ, उससे कुछ बात करते हैं, आकाश कहता है। ऑफिस में वो पार्सल पहुंचाने वाला एक चाय वाला था। वो अक्सर वहां चाय देने आया करता था। मैं सच बोल रहा हूं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, चाय वाले ने कहा। देख, सच सच बता दे, अभी प्यार से पूछ रहे हैं, वरना हमें और भी तरीके पता है सच उगल वाले के, श्रवण ने कहा। चाय वाला रोते हुए कहता है, अरे साहब, कितने ही सालों से मैं यहाँ चाय दे रहा हूँ, अगर मुझे कुछ करना होता तो कब का कर चुका होता। तभी श्रवण गुस्से में उसे धमकाते हुआ कहता है। श्रवण गुस्से में कहता है, बताता है कि नहीं तू? तो डर के मारे वो चाय वाला हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे सच में साहब, वो तो मेरी दुकान पर एक आदमी मुझे वो पार्सल पकड़ा कर गया था, कह रहा था कि आकाश साहब का दोस्त है, इसीलिए मैंने वो पार्सल ले लिया और आप तक पहुंचा दिया। तभी उस चाय वाले की बात सुनकर आकाश बोला, अच्छा, तो क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है या उसके बारे में कोई खास चीज? चाय वाला सोचते हुए कहता है, हाँ याद आया, उसके दाहिने हाथ में शेर का टैटू बना था। ठीक है, तुम उस आदमी और उस टैटू का स्केच बनवाकर हमें दो, श्रवण कहता है। हाँ हाँ साहब, बिल्कुल, चाय वाला कहता है। फिर आकाश कहता है, देखते हैं कौन खुद को मेरा दोस्त बताता फिर रहा है, उसे तो मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा।